करेंगे, शिक्षा शास्त्र बोलते हैं जिसे मनोविज्ञान बोलते हैं, ये हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, इसमें बेसिक से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, थ्योरी देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे, थ्योरी देखेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, थ्योरी देखेंगे। अगर जो ये पूरा पढ़ लेते कोई भी टेट उसको मनोविज्ञान में 30 में 30 100% करेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ना चाह रहे हैं, क्या चीज, बेसिक से। ठीक है, सबसे पहले चलिए, सबसे पहले ये देखते हैं जो क्या होते हैं बाल विकास। इसमें हम लोग देखेंगे इसी को, बाल विकास को जो इसको शिक्षा शास्त्र, इसी को किसमें चर्चा किया था, किस पुस्तक में चर्चा किया था, कैसे चर्चा हुआ था, ये चर्चा देखें। चलिए सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि साइकोलॉजी नामक एक पुस्तक थी। क्या थी, साइकोलॉजी नामक। साइकोलॉजी मतलब ये होती है कि जिसमें हम लोग किसी भी व्यक्ति के मन को क्या कर सकते हैं, पढ़ा जा सकते हैं। क्या करते हैं, पढ़ा जा सकता है। ये सबसे पहले साइकोलॉजी नामक क्या कहती है, एक पुस्तक है जिसे इंग्लिश में बोलते हैं साइकोलॉजी बोलते हैं, इसी को पैडागोजी बोलते हैं, इसी को मनोविज्ञान बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग चर्चा होती है, तो अलग अलग करते हैं। सबसे पहले जो साइकोलॉजी होती है इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। साइकोलॉजी किसको, साइकोलॉजी को मतलब दो में इसको डिवाइड करते हैं। क्या होते हैं, साइको और दूसरा क्या होता है, लॉजी। क्या होता है, साइको और क्या होता है, लॉजी। साइको को अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग नाम दिया। ठीक है, साइको को किसी ने बोला, इसी को आत्मा का विज्ञान बोला, किसी ने मन का विज्ञान बोला, किसी ने चेतन का विज्ञान, और किसी ने व्यवहार का विज्ञान, क्या बोले, व्यवहार का विज्ञान। और कौन क्या बोला, ठीक है, ये देखते हैं। देखिए, व्यवहार का विज्ञान बोला था गर्सन ने। कौन था, एक वैज्ञानिक गर्सन थे, जो क्या थे, इसी को बोले थे क्या चीज, व्यवहार का विज्ञान बोलते। क्या कहते हैं, व्यवहार का विज्ञान। ये चेतन का विज्ञान बुर्स ने बोला था। क्या था, बुर्स ने इसको चेतन का विज्ञान बोला था। मन का विज्ञान बोले थे पोपोलॉजी ने बोला था, पोपोलॉजी कहते हैं, पोपोलॉजी एक नाम वैज्ञानिक थी, उन्होंने बताया था। और आत्मा का विज्ञान कौन बताया थे, अरस्तु ने। अरस्तु को आप जानते होंगे, अरस्तु ने ही क्या था, आत्मा का विज्ञान। कभी कहेगा कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किस वैज्ञानिक ने कहा था, तो मनोविज्ञान को आत्मा का वैज्ञानिक किसने कहा था, अरस्तु ने बोला था। क्या था, अरस्तु ने बोला था। ठीक है, और लोगों मतलब क्या होता है, अध्ययन करना। क्या होता है, अध्ययन करना। यानी कि हम लोग बोलते रहते हैं कि पैडागोजी यानी कि साइकोलॉजी में आत्मा का, मन का, चेतन का, व्यवहार का, इन सब का जिसमें अध्ययन किया जाता है, क्या जाता है, इन सब का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं साइकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी बोलते हैं। ये किसमें लिखा गया था, एक साइकोलॉजिया नामक क्या थी, एक साइकोलॉजिया नामक पुस्तक थी। क्या थी, एक साइकोलॉजिया नामक पुस्तक थी जिसमें इस सब की क्या की गई है, चर्चा की गई है। जिसने लिखा था सोडोल्फ। क्या था, सोडोल्फ और गाइड्स। क्या था, सोडोल्फ और गाइड्स जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या था, इसमें लिखा था, किसमें, साइकोलॉजिया नामक पुस्तक में लिखा था। अभी कोई क्वेश्चन आ जाएगा कि से ये किस पुस्तक में लिखा जाता है, तो किस पुस्तक में लिखा गया, साइकोलॉजिया नामक पुस्तक में इन सब की चर्चा की गई थी। देखेंगे कि आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान ही कहता है। बाद में फेल बात देखिए, यानी कि फेल मतलब ये निकाल दिए गए, इसलिए निकाल गए क्योंकि क्या थे, अमूर्त थे। क्या थे, अमूर्त। क्या थे, अमूर्त। अमूर्त मतलब ये दोनों क्या थे, मूर्त। मूर्त और अमूर्त देख लेते हैं कि मूर्त मतलब वो होता है कि जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। ये क्या होते हैं, मूर्त होते हैं जिसको हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते हैं, वो क्या होते हैं, अमूर्त होते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि जो बाल विकास का जो अध्ययन हुआ था, सबसे पहले ये कहाँ होता था, तो अमेरिका में होता था, बड़े बड़े यानी कि दूसरे दूसरे देशों में होता था। तो 1930 में देखेंगे, 1930 में सबसे पहले भारत में बाल विकास का अध्ययन किया गया था। किसमें, बाल विकास का अध्ययन किसमें, 1900 सबसे पहले अध्ययन कहाँ किया गया था, बालकों का अध्ययन जिसमें कहा गया था, बालकों का अध्ययन कहाँ किया गया था, 1930 में कहाँ पे किया गया था, भारत में किया गया था, भारत में किया गया था। ठीक है, अब देखेंगे कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग बाल विकास का अध्ययन दिया। ठीक है, देखिए अब देखेंगे कि बाल विकास का अध्ययन, जो बाल विकास होता है, इसे किसे कहते हैं। ऐसे तो हम लोग बोल देते हैं बाल विकास कहते किसे, बाल विकास का अर्थ क्या होता है ये देखते हैं। देखिए, बाल विकास का अर्थ होता है कि गर्भावस्था से लेकर, यानी कि बाल विकास गर्भावस्था यानी कि जब तक वो माँ के पेट से पेट में चला गया, ठीक है, जब तक वो गर्भावस्था से लेकर जब तक वो बच्चा परिपक्व नहीं हो जाता है, तब तक का जो अध्ययन किया जाता है उसी को बोलते हैं बाल विकास। का बोलते हैं बाल विकास। ठीक है, जिसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, देखिए क्या होता है, देख लेते हैं। देखिए, गर्भावस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन बाल विकास कहलाता है। यानी कि जब बच्चा माँ के गर्भ में हो जाता है तब से लेकर और जब तक कि बच्चा परिपक्व नहीं होता है, इन सब का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसी को बोलते हैं बाल विकास। का बोलते हैं बाल विकास। इसी पे अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने अलग अलग राय दिए थे। अब देखते हैं कि क्रोक ने क्या कहा था। क्रोक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने मनोविज्ञान को ही क्या था, उस पर उन्होंने बाल विकास पे क्या कहा था, जिन्होंने ये कहा था कि बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है। क्या कहा था, बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें गर्भावस्था से लेकर कहां से, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था के मध्य तक, गर्भावस्था से कहां से, गर्भावस्था से लेकर कहां तक, परिपक्वता तक, कहा गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था यानी कि परिपक्व जब तक, किशोरावस्था के मध्य तक का अध्ययन का कहलाता है बाल विकास कहलाता है। क्या कहलाता है, बाल विकास कहलाता है। ठीक है, अब देखिए जेम्स ड्रेवल ने क्या कहा था। जेम्स ड्रेवल ने क्या कहा, मनोविज्ञान
जेम्स डब्ल्यू ने ये कहा था बाल मनोविज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, क्या कहा था, बाल मनोविज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से लेकर कहां तक, जन्म से लेकर, इन्होंने कहा था क्रोक्रो ने कहा था गर्भ अवस्था से लेकर, आज ये क्या कर रहे हैं, जन्म से लेकर, कहां से लेकर, जन्म से लेकर, जन्म से लेकर कहां से, जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक, कहां तक, परिपक्व अवस्था तक विकासशील मानव का अध्ययन किया जाता है। यानी कि विकासशील मानव क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। यानी कि इनमें सबका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। उसी को बोला जाता है क्या चीज, बाल, ये क्या कहता है, बाल विकास बोलते हैं, ठीक है, बाल विकास उसी को कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि विकास का क्षेत्र, यानी कि जो बालक होता है उनका किन किन क्षेत्रों में विकास होता है कि नहीं, कि किन किन क्षेत्रों में हम लोग क्या करते हैं, विकास करते हैं, किन क्षेत्रों में विकास करते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले होती है शारीरिक विकास होती है, क्या होती है, शारीरिक, यानी कि बालक का शरीर, यानी कि जो उसका शरीर होती है वो कैसे विकास करता है, वह किन चीजों पर निर्भर करता है कि उसका करता है, शारीरिक विकास होती है, शारीरिक विकास होती है। उसके बाद मानसिक, यानी कि उसका दिमाग का विकास कैसे होता है, यानी कि कैसे विकास का, दिमाग का विकास यानी कि मानसिक विकास होता है। उसके बाद संज्ञानात्मक क्या होता है, संवेगात्मक विकास, क्या होता है, संवेदनात्मक विकास होता है। उसके बाद सामाजिक विकास, कि समाज में उसका कैसे विकास होता है, सामाजिक विकास होती है। उसके बाद नैतिक विकास होती है, क्या होती है, नैतिक। देखा गया कि नैतिक, सबसे पहले देखिए कि नैतिक होती क्या चीज है, यानी कि हमारे और दूसरे के प्रति जो सोच होती है वो कैसे हम लोग क्या करते हैं, बिहेव करते हैं, वो कहते हैं नैतिक। जैसे मान लीजिए कि हम है, तुम्हारा छोटा बॉल है, ठीक है, तो हम जो है टाफी लाए, छोटे थे हम लोग, ठीक है, जैसे हम लोग खाते हैं और गए टाफी लाने, ठीक है, टाफी हम लेकर अपने अकेले खा कर खूब खा रहे हैं, ठीक है, और वो दीदी करे कि हमको दे दो, तो हम नहीं दे रहे हैं, तो हमारे उसके प्रति कैसी नैतिकता है, यानी कैसी उसके व्यवहार है, उसी बोलते हैं नैतिकता, ठीक है, क्या बोलते हैं, नैतिकता। उसके बाद भाषात्मक विकास क्या होती है, भाषात्मक विकास। उसके बाद होते हैं मनोगत्यात्मक विकास, क्या होती है, मनोगत्यात्मक विकास। ये क्या होते हैं, ये इसके क्या होते हैं, बाल विकास के क्षेत्र होते हैं, क्या होते हैं, बाल विकास के क्या है, ये क्षेत्र होते हैं, क्या होते हैं, एक बार और समझ देते हैं। बाल विकास का क्षेत्र क्या होता है, शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, गत्यात्मक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, नैतिक विकास होता है, भाषात्मक विकास होता है, और क्या होता है, मनोगत्यात्मक विकास होता है, क्या होता है, मनोगत्यात्मक विकास। चलिए आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में अलग से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। आज ये वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।